मंगल व्रत की कथा। व्रत का महत्व विधि। भारत विश्व के प्राचीन देशों में से एक है। विश्व में धर्म, शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान की रसी भारत भूमि पर ऋषि मुनियों के कर कमलों से भोजपत्रों में अंकित की गई। पुराणों में समय समय पर मानव कल्याण और सुख स्मृति के लिए प्राचीन महर्षियों ने गृहस्थ जीवन में पाप पुण्य की व्याख्या करते हुए पापों से मुक्त और पुण्य प्राप्ति के लिए पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और तपस्या का विधिवत विधान बनाया। जन्म, लग्न, वर्ष, लग्न, महादशा और दशा गोचर में मंगल के अमंगलकारी होने से धन संपत्ति की हानि के साथ साथ कदम कदम पर अनिष्ट होने की संभावना व मृत्यु का भय जीवन परिवर्तन मानव को पीड़ित करता रहता है। इनसे मुक्ति और अनिष्टता से सुरक्षा के लिए मंगलवार का व्रत, कथा और आरती एकमात्र मंगल कारक साधन है। यदि किसी की जन्म कुंडली मंगल ग्रह नीच का हो या उसके दूषित कर्मों से मंगल भगवान क्रोधित हो जाए तो जीवन दुखों से भर जाता है। मंगल के दशा परिवर्तन से सुख, संपत्ति, धन धान्य व मान सम्मान नष्ट हो जाता है। असाध्य रोगों की उत्पत्ति, रक्त विकार, संतान को कष्ट, ऋण की अधिकता, आय के स्रोतों का नाश और मानसिक तनाव का समावेश होता है। इन सब कष्टों और चिंताओं के निवारण के लिए मंगलवार का व्रत करना व कथा सुनना आवश्यक है। प्राचीन ग्रंथ पुराणों में पवन पुत्र केशनंदन अंजनेसुत राम भक्त हनुमान जी को मंगलवार का अधिदेवता वर्णित किया गया है। पवन पुत्र श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना से सभी तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्ति मिलने के साथ साथ सभी तरह के वैभव, उच्च राजकीय पदों की प्राप्ति और जीवन में सुख संपत्ति तथा आरोग्य की उपलब्धि होती है। बजरंगबली सभी को भूत प्रेतों के भय, प्रकोप और चिंता से मुक्त करते हैं। मंगलवार का व्रत सभी स्त्री पुरुष अपनी सामर्थ्य और सुविधा अनुसार कर सकते हैं। ऋतु श्राद्ध के दिनों में स्त्रियों का व्रत करना निषिद्ध माना गया है। किसी भी स्त्री पुरुष द्वारा 21 मंगलवार तक व्रत करना लाभप्रद है। इसके बाद मंगलवार के व्रतों का उद्यापन किया जाता है। व्रतकर्ता प्रातःकाल शैया छोड़ने के पश्चात शौचादि से निवृत्त हो अपामार्ग वृक्ष, चिरचिटा या लट जीरा की पतली शाखा से दातुन करके तिल और आंवले को कूट पीसकर बनाए मिश्रण को शरीर पर लगाकर किसी नदी या स्वच्छ जल से स्नान करें। नदी तालाब की सुविधा न होने पर घर में ताजा व स्वच्छ जल से स्नान करें। स्नान के बाद शरीर पोंछकर लाल वर्ण के स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। मंगलवार की पूजा में लाल वर्ण का विशेष महत्व है। घर के आंगन या किसी कक्ष में छोटा सा पूजा गृह बनाकर उसके आगे लाल चावलों से अष्टदल कमल पुष्प का रेखा चित्र बनाएं। इसके बाद कमल पुष्प पर भगवान मंगल की मूर्ति स्थापित करें। यदि घर के आंगन में पूजा करना चाहें तो पहले उस भाग को गाय के गोबर गोमय से लीपकर पवित्र कर लें। भगवान मंगल की मूर्ति को लाल पुष्प, लाल धान्य, लाल अक्षत, लाल चंदन आदि अर्पित कर लाल धान्य से बने व्यंजनों का भोग लगाएं। लाल धान्य के अभाव में गेहूं व मैदा से बने हुए व्यंजनों से मूर्ति को भोग लगा सकते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर भी मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद मंगल देवता के 21 नामों का उच्चारण करके पूजा करें। मंगल देवता के 21 नामों का वर्णन ग्रंथ पुराणों में इस प्रकार मिलता है। मंगल, महाकाल, लोहिताक्ष, अंगारक, वृष्टिकर्ता, स्थिरासन, कुंज, सर्व रोग हरण करता, भौम, लोहित, समागान कृपाकर, सर्व कामार्थ साधक, पापहर्ता, धनप्रदा, भूमिपुत्र, धरात्मज, यम, सर्वकर्म फलदाता, भूमिजा, भूमिनंदन, ऋणहर्ता।
मंगल भगवान के उक्त नाम का उच्चारण करके भगवान से सुख संपत्ति प्रदान करने की याचना करते हुए नमस्कार करें। पूजा आरंभ करने से पहले 4 मुख वाले दीपक को जलाकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। चारों बत्तियां चारों दिशाओं से उज्जवल भविष्य की कामना का प्रतीक होती हैं। 21 मंगलवार तक इस तरह व्रत उपासना करते हुए बूंदी के 21 लड्डू का भोग लगाकर किसी शिक्षित और पुजारी ब्राह्मण को उनका दान करें। मंगलवार को व्रत के उपरांत दिन में केवल एक बार ही भोजन करें। भोजन में मिर्च मसाले युक्त नमकीन चटपटे व्यंजन बिल्कुल न खाएं। भोजन में गेहूं और गुड़ चीनी शर्करा से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करें। व्रत करने वाले दूध से बने खोए के मिष्टान भी ग्रहण कर सकते हैं। 21 मंगलवार तक व्रत करने के बाद व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन पूजा उपासना के बाद स्वच्छ आंगन में 21 ब्राह्मणों को बैठाकर शाकाहारी भोजन व मिष्टान खिलाएं। ग्रंथ पुराणों में उद्यापन के दिन स्वर्णदान का भी महत्व बतलाया गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी पुजारी या ब्राह्मण को दान दक्षिणा में वस्त्र अन्न फल मिष्टान और धन देने के साथ साथ सुवर्ण आभूषण भी दिए जा सकते हैं। मंगलवार के व्रत उद्यापन के दिन ब्राह्मण को लाल वर्ण के बैल का दान करना सर्वोत्तम माना गया है। इस व्रत को करने वाले पति पत्नी को दान दक्षिणा के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। मंगलवार व्रत कथा। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बैठा। वह ऋषि मुनि और विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। एक बार पवित्र तीर्थ नैमी सारणी में देश के 88,000 ऋषि महर्षि और वेदों के ज्ञाता एकत्रित हुए। उस तीर्थ में परीक्षित ने वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे महर्षि, वेदों के ज्ञाता, अब तक मैं और मेरी प्रजा आपके धर्म ज्ञान के प्रवचन से लाभान्वित होते रहे। अब मुझ पर अनुकंपा करते हुए कृपया ऐसे व्रत और कथा के विषय में बतलाइए जिसके करने व कथा स्वर्ण से मेरी प्रजा के समस्त स्त्री पुरुषों का कल्याण हो, उनके शारीरिक कष्टों का निवारण हो, वे चिंताओं से मुक्त हों और उन्हें सुयोग्य संतान व सुख संपत्ति का लाभ हो। आप तो जानते हैं कि कलयुग में मानव की आयु अधिक नहीं रही है। फिर ऐसी परिस्थिति में रोगादि और निर्धनता में जीवन यापन करना मनुष्य के कष्ट, प्रियजनों की मृत्यु के शोक और अपनी मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष को कैसे प्राप्त करें। परीक्षित का प्रश्न सुनकर श्री सूत जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे उपस्थित महर्षियों, हे महाराज, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए आपने यह उत्तम प्रश्न पूछा है। बहुत वर्षों पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। उस समय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था, उस उत्तर को मैं आपके सम्मुख दोहराता हूँ। श्री कृष्ण बोले कि हे ज्येष्ठ कुंती नंदन, मैं तुम्हें यह अत्यंत प्राचीन कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में कुंडलपुर नगर में धन संपत्ति से परिपूर्ण एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह लोगों को धर्म का ज्ञान देता था। उसकी पत्नी सुनंदा सुंदर व पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा भगवान की भक्त थी। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान से निवृत्त होकर वह हनुमान जी की पूजा करके हर मंगलवार को व्रत रखती थी। उस दिन हनुमान जी पूजा के बाद भोजन बनाकर पहले उन्हें भोग लगाती थी, उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। सुनंदा वर्षों से हनुमान जी की पूजा कर रही थी, लेकिन अभी तक उसकी गोद सुनी थी। सुनंदा और उसका पति संतान के लिए बहुत चिंतित थे। मंगलवार का व्रत करने और कथा सुनने के बाद सुनंदा हनुमान जी से संतान प्राप्ति का वर मांगा करती थी। एक बार सुनंदा गृह कार्य में व्यस्त रहने के कारण हनुमान जी को भोग लगाना भूल गए। जब उससे हनुमान जी के भोग का स्मरण आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उससे अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। पार्षद स्वरूप उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया और यह संकल्प किया कि अगले मंगलवार को व्रत उपासना करके जब तक हनुमान जी को भोग नहीं लगा लेगी, तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं
नहीं करेगी। वह पति को भोजन कराती, घर की साफ सफाई करती, लेकिन स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार 1 सप्ताह तक भूख से पीड़ित रहकर सुनंदा ने किसी तरह पुनः मंगलवार का व्रत किया। भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया, लेकिन अत्यधिक दुर्बलता के कारण सुनंदा बेसुध होकर गिर पड़ी। सुनंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, सुनंदा, तुम्हारी भक्ति और पूजा से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। सुनंदा ने हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे महावीर, अंजलि पुत्र, केसरी नंदन, मुझे आप संतान होने का वर प्रदान करें। सुनंदा की इच्छा सुनकर हनुमान जी ने कहा, तथास्तु, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तेरे घर एक सुकन्या जन्म लेगी और वह इतनी सौभाग्यशालिनी होगी कि उसके अष्टांग से प्रतिदिन स्वर्ण की उत्पत्ति होने से तेरा घर आंगन स्वर्ण से भर जाएगा। वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए तो खुशी से झूमती सुनंदा पति के पास गई और उससे सारी बात बताई। कन्या जन्म का वर मिलने से ब्राह्मण नंदा थोड़ा चिंतित तो हुआ, लेकिन स्वर्ण मिलने की आशा से उसकी इस चिंता को बहुत कम कर दिया। हनुमान जी के वरदान से सुनंदा शीघ्र गर्भवती हुई और 10वें मास की प्रारंभ में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ब्राह्मण नंदा ने अपनी कन्या का नाम स्वर्णलता रखा, क्योंकि उसने जन्म के साथ ब्राह्मण को प्रतिदिन स्वर्ण देना आरंभ कर दिया था। स्वर्णलता के 12 वर्ष के होते होते सुनंदा अपने पति से उसका विवाह के लिए सुंदर और संयोग पर ढूंढने का आग्रह करने लगी, पर नंदा कुछ और ही सोच रहा था। यदि विवाह के बाद स्वर्ण लल्ला चली गई तो उसके पास स्वर्ण कहाँ से आएगा। कुछ सोचकर नंदा ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अभी स्वर्ण लता विवाह योग्य नहीं है, अथवा वर खोजने के लिए कहीं जाना अभी उचित नहीं है। सुनंदा ने कहा, शास्त्र में लिखा है कि रसल्वा होने से पहले ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। यदि कोई कन्या पिता के घर में रसल्ला होती है तो उसके ऋतु श्वास का पाप उसके पिता और भाई को भी लगता है। मैं जानती हूँ कि आप स्वर्ण लता से प्रतिदिन स्वर्ण पाने के लालच में उसका विवाह शीघ्र नहीं करना चाह रहे हैं। विवश होकर नंदा ने कहा, अच्छा भगवान, मैं किसी संयोग्य वर की तलाश कराता हूँ। अगले ही दिन नंदा ने अपने सेवकों को विभिन्न नगरों में भेज दिया। कुछ ही दिनों में सेवकों ने कौशलपुर में एक सुंदर और सुयोग्य लड़के को देखा। ब्राह्मण परिवार के उस शिक्षित लड़के का नाम सोमेश्वर था। नंदा ने कौशलपुर जाकर सोमेश्वर को देखा और प्रसन्न होकर ब्राह्मणों द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त में स्वर्ण लता का विवाह उसके साथ कर दिया। ढेर सारी धन संपत्ति और स्वर्ण आदि देकर अपनी बेटी को उसने सोमेश्वर के साथ विदा किया। बेटी के विदा होते ही अपने घर के सोने आंगन को देखकर नंदा के मस्तिष्क में कलुषित विचार उत्पन्न होने लगा। वह सभी मर्यादाएं भूलकर सोमेश्वर की हत्या करके अपनी बेटी को अपने घर में रखने का निश्चय कर बैठा। उसने कुछ सेवकों को भेजकर रास्ते में ही सोमेश्वर की हत्या कर दी। सोमेश्वर की हत्या के बाद नंदा ने अपनी बेटी से घर लौटने के लिए कहा तो स्वर्णलता बोली, पिताश्री, आपने मुझे जन्म दिया, फिर विवाह करके मुझे ससुराल के लिए विदा कर दिया। एक विवाहिता लड़की के लिए उसके पति का घर ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अब मैं अपने पति के साथ चिता में जलकर अपने प्राणों का त्याग करूंगी। पति के साथ सती होकर अपने जन्म को, माता पिता और पति के परिवार को सम्मानित करूंगी। नंदा अपनी बेटी की बातें सुनकर अपने किए पर पश्चाताप करने लगा कि स्वर्ण की लालच में उसने अपनी बेटी को विधवा बनाया और बेटी भी अपने पति के साथ जलकर उसे छोड़कर जा रही है। स्वर्णलता अपने पति के साथ चिता में बैठ गई, लेकिन जब चिता को अग्नि दी जाने लगी तो भगवान मंगल प्रकट होकर बोले, हे स्वर्णलता, तू पतिव्रता है, मैं तेरी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती है। भगवान मंगल को प्रणाम करके स्वर्णलता ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए। भगवान मंगल ने तुरंत सोमेश्वर को जीवित करके कहा, स्वर्णलता,
तेरा साक सुहाग सदा सदैव बने रहेगा। अब तू दूसरा वर मांग। स्वर्णलता ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूसरा वर यह दीजिए कि जो कोई स्त्री पुरुष मंगलवार को आपका व्रत करके लाल चंदन व लाल पुष्प से आपकी पूजा करेंगे, लाल वस्त्र का आवरण आपको पहनाए, तो आप उसके रोग आदि व दुख नष्ट करके उससे धन धान्य से परिपूर्ण करें, मृत्यु के भय से मुक्त करके पुत्र प्राप्ति का वर दें। आपका व्रत करने वाली स्त्री विधवा न हो। भगवान मंगल ने मुस्कुराकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, भगवान मंगल का व्रत करते हुए जो कोई स्त्री पुरुष उनका स्मरण करेगा वह वैकुंठ को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाएगा। मंगलवार के व्रत से उसको पुत्र की प्राप्ति होगी और जीवन में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा।